हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय प्रिटी क्यूट स्वीट स्टूडेंट्स। सो गाइज, आज है फ्राइडे और आपको पता है कि हर फ्राइडे को शाम के 7 बजे होती है आपकी फिजिक्स की क्लास। और बच्चों, आज है आपका लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहले तो ये बताओ कि क्या सारे हमारी बच्चा पार्टी एकदम बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है? क्या सारे बच्चे एकदम से मस्त है, मजा में है? जल्दी बताओ। राधे राधे जी बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा काजल, अंशिका, वेरी गुड इवनिंग सार्थक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 यानी जो हमारी लास्ट क्लास थी बेटा, उस लास्ट क्लास में हमने देखा था समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण हमने सीखा था, उसके बारे में क्वेश्चंस भी किए थे और मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। तो आप में से पहले तो ये बता दो कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस क्लास को अटेंड किया था? जल्दी बताओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जल्दी बेटा, राधे राधे, जल्दी बताओ आप में से कितने सारे बच्चों ने उस क्लास को अटेंड किया था? आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास को मिस कर रहा हो? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने अब तक जो है कोई भी क्लास मिस करी हो? सारी क्लास अटेंड कर रहे हो ना बेटा? प्रॉपर नोट्स बना रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे, बिल्कुल। और बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है गोलीय दर्पण। बच्चों, आज मैं आपको गोलीय दर्पण के बारे में बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। पहले बेटा जी ये बता दो कि क्या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? अरुण, एक बार देखो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? बच्चों, एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर देंगे कि क्या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। बिकॉज बच्चों, आपके कमेंट्स थोड़ी देर बाद मेरे पास आ रहे हैं, तो एक बार जल्दी से बता दो कि क्या क्लास प्रॉपर चल रही है बेटा? क्या आप मुझे प्रॉपर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? जल्दी से बताओ बच्चा, फटाफट से, कि क्या आप सभी बच्चों को ये क्लास प्रॉपर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है? कॉमेंट्स प्रॉपर आप कर पा रहे हो? जल्दी से बताओ। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? देख पा रहे हो? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर ठीक है बेटा, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, राइट? पर क्लास के पहले बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि मैम मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं। बच्चों, आप सबको पता है कि क्लास 10th का रिजल्ट जस्ट अभी डिक्लेयर हुआ है और आप सब ने देखा है कि डाउटनेट के बच्चों ने धमाका मचा दिया, तहलका मचा दिया। हम सारे टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को इतना ज्यादा प्राउड फील करवाया है। और बच्चों, सच मानो तो पूरे साल मैं और आपके पेरेंट्स, हम लोग बेटा इस उम्मीद में ही मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा टॉप करेगा, हमारा बच्चा नाम रोशन करेगा। कोई और मोटिव होता ही नहीं है। आपके नंबर आते हैं, मार्कशीट आपकी बनती है, हमारा उसमें कुछ नहीं होता, पापा कुछ नहीं होता, मम्मी कुछ नहीं होता। पर बच्चों, वो जो प्राउड होता है ना, उसे आप फील नहीं कर सकते, उसे हम फील कर सकते हैं। और आप में से जितने बच्चे सोचते हैं कि मैम मेरा नाम ले दें, बच्चा मैं आपका नाम क्या, आपके साथ वीडियो कॉल करूंगी, आपसे टाइम मांगूंगी, बेटा आप कब फ्री हो, आप मुझसे बात कब करोगे? यहाँ बच्चों ये शक्लें देख रहे हो, शक्लें देख रहे हो? ये वो बच्चे हैं जिनसे बात करने के लिए हम तरस रहे थे। 8th रैंक इन यूपी, कंप्लीट यूपी। 25 लाख बच्चों में ये बच्चा 8वीं रैंक लेके आया है। आप बच्चों यकीन नहीं मान सकते हो कि हिमांश से बात करने के लिए हम सारे टीचर्स ने कितना जो है दिन रात एक कर दिया था। बच्चा फ्री नहीं था, समझ रहे हो आप? तो इस बेटा जी, अब आपको चूज करना है कि आपको यहां पर दिखना है या वहां पर नाम लिखना है, कि वहां पर जो है मैम मेरा नाम लेते हैं, राइट? तो बच्चों वहां पर नहीं होगा, वहां पर नाम नहीं है ना। आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि जब मैं यहां पर चमकूंगा तो मैम क्या पूरी दुनिया मेरा नाम लेगी। प्राची निगम स्टेट टॉपर, रैंक 1, बेटा पूरी दुनिया उसका नाम ले रही है। तो बच्चा आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। आपको इन बच्चों में से एक बनना है या फिर बेटा जी आपको जो है सिर्फ
सेक्शन में ही नाम लेना है। जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से। तो जल्दी इस बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे हम। बेटा क्लास की शुरुआत करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही चीज से कि आपको कितने, आपका टारगेट क्या है, आपके टारगेट के साथ शुरुआत करेंगे। बिकॉज बच्चों आपके टारगेट से बढ़ के आपके लिए कोई दूसरा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। कोई दूसरा बच्चों, कोई बेटा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा बेटा जी मैं कह सकती हूँ इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती। राइट बेटा जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ फटाफट से बेटा बताओ। और बच्चे आपको पता भी नहीं है कि बाकी इन बच्चों ने कितना संघर्ष किया है। बेटा जी सोचो ये बच्चा जॉब करते करते क्लास कर रहा था। बेटा जी गांव के 2 लड़कों से बात हुई थी, एक घर के 2 भाई थे, है ना बेटा। आप यकीन नहीं मानोगे कि दिया तले वो पढ़ते थे। तो बच्चों आपके पास जितनी भी सुविधाएं हैं बेटा उन सारी सुविधाओं के लिए जो है ना भगवान को थैंक्स बोलो, अपने माँ बाप को थैंक्स बोलो। आपको बेटा प्रॉपर क्लास मिल रही है और आप जितने बेटा टॉपर्स के इंटरव्यू देखोगे वो यही बोलेंगे कि शुरुआत से पढ़ना है। तो बच्चों आज की क्लास टॉपर के नाम, आज की क्लास टॉपर बनने की जिद के नाम, और बच्चों इसी मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से सब लोग फायर इमोजी भेज दो क्योंकि क्लास में हमें लगानी है आग, क्लास में लगानी है आग। और जल्दी से कर दो लाइक सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मेरा हर बच्चा एकदम से एक्टिव है। जल्दी 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 फटाफट से, जल्दी 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 सारे बच्चे क्लास को फटाफट से ऐसे लाइक कर देंगे सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि मेरा हर बच्चा एक्टिव है। और बच्चों ये है हमारी आज की बेटा जो है क्लास का टारगेट। आज की क्लास का टारगेट क्या है? तो आज की क्लास का टारगेट है बच्चों हमें सीखना है गोलीय दर्पण के बारे में और हमें उसके भाग देखने हैं। बेटा हम लोग जो है ये सीखने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि रुचि मैम क्या करती हैं, क्लास स्टार्ट करने के पहले आपका एक छोटा सा क्विक सा बेटा क्या करेंगी, टेस्ट लेंगी। तो क्या सारे बच्चे टेस्ट के लिए रेडी हैं? बच्चों टेस्ट किस चीज का होगा? हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? समतल दर्पण पढ़ा था। बच्चों मैं आपको बिल्कुल अभी से बोर्ड में जो पूछे गए सवाल हैं उनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। हर टॉपिक के वो सवाल बेटा पूछती हूँ जो बोर्ड में आते हैं। तो यानी कि अभी से बेटा बोर्ड जैसी तैयारी हो रही है तो बेटा जी कोई क्लास मिस नहीं करनी है। सो गाइस रेडी हो? पक्का पक्का समतल दर्पण पढ़ लिया था, समझ में आ गया था? वेरी गुड। अरुण भैया तैयार हो? चलो बहुत ही बढ़िया। तो क्या बच्चा पार्टी सवाल पूछ लिया जाए? जल्दी बताइए। पक्का पक्का? चलो तो बच्चों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास का सबसे पहला सवाल क्या है। बच्चों सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि परावर्तन के जो नियम है वो किस पर लागू होते हैं। क्या परावर्तन का जो नियम है केवल समतल दर्पण पर लागू होता है या केवल अवतल दर्पण पर लागू होता है या केवल उत्तल दर्पण पर लागू होता है या फिर सभी दर्पण पर लागू होता है, चाहे उनकी आकृति कैसी भी हो? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। बेटा फटाफट से बेटा, डोंट वरी अदीबा, मैं होमवर्क क्वेश्चन पे भी आऊंगी, परेशान मत हो, रुचि मैम को सब याद रहता है। राइट जल्दी से फटाफट से पहले यहाँ पर आंसर करो कि तुम्हें कितना याद है। पहले तुम्हारा टेस्ट होगा उसके बाद फिर मैं सवाल पूछूंगी। राइट शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। 70% बच्चों, ओ माय गॉड वेरी नाइस, 70% बच्चों ने एक ही जवाब दिया है कि मैम दर्पण चाहे कोई सा भी हो, दर्पण चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो समतल दर्पण हो या फिर हो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, प्रत्येक दर्पण के लिए परावर्तन का नियम लागू होता है। दर्पण बच्चों बना कैसे रहे हैं हम लोग? बेटा दर्पण को बनाने के लिए हम लोग उसकी एक साइड पे पॉलिश कर दे रहे हैं, उसका एक सिरा चमकदार हो जा रहा है। सिखाया था जितना ज्यादा चमकीला होगा उतना ज्यादा परावर्तन होगा। अगर वो सतह बहुत चमकीली है, चमकदार है, तो परावर्तन तो ना होगा ना भैया, कि नहीं होगा? वेरी गुड। सो गाइस पॉलिश तो सब में हो रही है, चाहे समतल हो, चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो, तो सभी दर्पण के लिए सत्य होगा। वेरी गुड। अगला सवाल बच्चों, समतल दर्पण में हम खुद को कैसे देख पाते हैं? जल्दी बताओ, समतल दर्पण में हम खुद को कैसे देख पाते हैं? परावर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से, विवर्तन की वजह से, या इनमें से कोई नहीं? मैम गलती होगी। बेटा मैं फिर बोल रही हूं गलती नहीं करनी है। ये सारे बेटा जो सवाल हैं ये बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। बेटा यहां पर गलती करोगे बेटा क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है?
वेरी गुड बच्चों, अभी हमने जाना था कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं। बेटा दर्पण क्या है, एक प्रकाश युक्ति है जिसमें क्या हो रहा है बच्चा, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और परावर्तन की वजह से प्रतिबिंब बन रहा है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया परावर्तन की वजह से देख पाते हैं। और वेरी गुड, 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी नाइस बच्चों, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। और इसी के साथ चलते हैं अगले सवाल पर बच्चा। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। मैम पोल जल्दी चला जाता है, कोई बात नहीं बेटा, पोल थोड़ा सा जो है देर से जाएगा। ओके भैया, पोल जब मैं पूरा समझा दूं तब भेजना। बच्चों समतल दर्पण में जब आप खुद को देखने जाते हो तो कैसे देखते हो, जैसे आप खुद हो। अगर आप नौरा फतेही जैसे हो, एकदम पतले से सुंदर से, तो वैसे ही दिखाई दोगे। और अगर आप मोटू से हो तो मोटू से दिखाई दोगे, अगर आप छोटू से हो तो छोटू से दिखाई दोगे, अगर आप लंबू हो तो लंबू दिखाई दोगे। जल्दी बताओ है कि नहीं? अगर आपने सफेद कपड़े पहने तो सफेद दिख रहे होंगे, लाल पहने हैं तो लाल दिख रहे होंगे। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, वस्तु के आकार के बराबर। वेरी गुड, 71% बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है। शाबाश बेटा, बहुत बार बेटा पूछा गया सवाल है। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको बेटा आप टिक मार्क कर लो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, समतल दर्पण बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर, दर्पण से वस्तु की आधी दूरी के बराबर, दर्पण से वस्तु की दूरी के दोगुनी दूरी पर, या फिर बेटा इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। एक बच्चा कह रहा कि मोटू नहीं है मैम। बेटा बिल्कुल सही का, आई एम ऑन डाइटिंग, है ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर हाँ थोड़ा सा तो पतला हो ही जाऊंगा, थोड़ा सा पतला हुआ हूं ना पहले से। यस यस, देखा अरुण भैया ने बोल दिया कि हाँ मैडम तो पतली हो गई है। वेरी गुड। तो बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है हमने देखा था। ये अगर मान लो हमारा समतल दर्पण है, अगर बच्चों हम लोग बेटा दर्पण के सामने लेट सपोज अगर x दूरी पर खड़े हैं, तो बेटा हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? दर्पण के पीछे उतनी ही बेटा दूरी पर बन रहा होगा। यानी बच्चों जितनी दूरी पर आप खड़े होगे बेटा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बेटा बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे? दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर बेटा प्रतिबिंब बेटा कहां पर बनेगा? जितनी दूरी पर वस्तु रखोगे उतनी दूरी पर बेटा प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ गया तो सवाल का जवाब देना। बच्चों दिस इज चैलेंजर क्वेश्चन, दिस इज चैलेंजर क्वेश्चन गाइस। चैलेंज मैंने दिया है तुम्हें, देखो कितने लोग इसमें इस चैलेंज को पार कर पाएंगे। बच्चों दिस इज चैलेंजर क्वेश्चन। अगर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर बन रहा है, तो बताओ समतल दर्पण के सामने बेटा वस्तु कितनी दूरी पर रखी होगी? दनियाल मंसूरी मैम मैं वीक हूं पढ़ने। बेटा वीक हो, उससे बेटा अगर वीक हो मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। बस बेटा मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर तुमने सपना देख लिया कि नहीं मुझे टॉपर बनना है और तुम मेहनत कर रहे हो बेटा, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। राइट, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने समझाया था बेटा जितनी दूरी पर वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और मेरे सभी प्यारे बच्चों ने एक ही आंसर किया है कि मैम इसका मतलब हो ना हो, अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब कि वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चों, एक चीज और है, आप आंसर को, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक बार में ही सही करने का कोशिश किया करो। आपको बेटा बोर्ड एग्जाम में OMR शीट मिलती है। बच्चे OMR शीट को फिल करने के लिए क्या होता है, उसमें आप कट नहीं कर सकते हो। अभी से बेटा आदत डालो कि अगले जितने बेटा जो है 8-9 बेटा महीने मिल रहे हैं आपको, कि मैं हर एक सवाल का एक बार में ही सही आंसर दूंगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल बेटा, किस प्रकार के प्रतिबिंब में किरण मिलती हुई प्रतीत होती है? बच्चों प्रतिबिंब 2 प्रकार के थे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। बच्चों
जब बेटा प्रतिबिंब क्या होंगे, रियल में मिल रहे होंगे, वास्तव में मिल रहे होंगे। प्रतिबिंब बेटा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब बच्चों हमें लगेगा, माना कि 12 बजे भूत दिखाई देते हैं, क्या हुआ, ये हमारी कल्पना है, तो यानी बच्चों से क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, या फिर आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। वेरी गुड, 55% बच्चों ने सही किया यार। बेटा ये गलत बात है यार, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो बहुत ज्यादा आसान था बच्चा। वेरी गुड। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बच्चों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेटा बात को ध्यान रखना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ फटाफट से। बेटा कोई बात नहीं, अगर गलत हो भी गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करो सही करने का, आप कर सकते हो बेटा। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बेटा याद करो, हमने जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब को बनाना सीखा था तो हमने क्या देखा था बेटा, कि दर्पण के पीछे बेटा कहीं बच्चों जो है बेटा दर्पण के बेटा पीछे जो है बेटा प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही थी। याद है कि नहीं याद है? ये बच्चों देखो ऐसे ऐसे परावर्तन हुआ था बेटा, परावर्तन हुआ था, पर बेटा प्रकाश किरणें पीछे की ओर बेटा मिलती हुई प्रतीत हुई थी। तो बच्चों कि प्रतिबिंब बेटा किन प्रकाश किरणों से बन रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। वेरी गुड। अगला बेटा सवाल, प्रकाश की किरणों को किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, नोट्स यहीं से बनाने हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक बेटा लिखवा रही हूं। वेरी गुड बेटा, क्या बोलते हैं बच्चों, बेटा उससे बोलते हैं किरण आरेख। और बच्चों हम लोग बेटा क्या करेंगे, किरण आरेख को ही बनाना सीखेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण का किरण आरेख, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण का किरण आरेख, राइट, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, परावर्तन के नियम से क्या पता चलता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो फटाफट से, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान, नन्ना मुन्ना सा सवाल था, सबसे आसान सा सवाल था, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 83% बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है, शाबाश बेटा। क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बेटा बनता है, जल्दी बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या सीधा बनता है, उल्टा बनता है, दोनों बनता है, इनमें से कोई नहीं बेटा, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। जब हम लोग समतल दर्पण में खुद को देखते हैं, जब रेडी होने जाते हैं तो हम कैसे देखते हैं, जल्दी बताओ। सीधे दिख रहे होते हैं ना, क्या ऐसा होता है कि हमारा जो है सर नीचे की ओर होता है, टांगे ऊपर की ओर होती हैं, ऐसे तो नहीं दिखते हैं ना, जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई दे रहे होते हैं। यानी बच्चों प्रतिबिंब कैसा बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। और बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। वेरी गुड बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, ये तो हम लोग कर चुके हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध क्या है बेटा, जल्दी बताओ। एंगल आई एंगल आर से छोटा है, एंगल आई एंगल आर से बड़ा है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, या आई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर, जल्दी बताओ। बोर्ड में ऐसे भी पूछा गया सवाल है, जल्दी बताओ क्या होगा। वेरी गुड, हम सबको पता है कि एंगल आई बेटा क्या है, आपतन कोण, एंगल आर परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। 83% बच्चों ने बिल्कुल सही बोला है। अपना प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का आप इस्तेमाल करोगे, अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, अपना प्रतिबिंब बच्चों आप खुद को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, जल्दी बताओ। हम खुद को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लड़कियां तो बिल्कुल सही आंसर करेंगी हैं। वेरी गुड, समतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों जल्दी से बताओ बेटा, लगभग 10 सवाल थे, फटाफट से बताओ कि 10 में से कितने बच्चों के 10 के 10 सवाल सही हुए। और अब मुझे इतना बताओ कि क्या बच्चों इन सवालों से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जल्दी बताओ। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा, पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना कि भाई
इस टॉपिक से सवाल ऐसे पूछेगा और यस मैं इसका आंसर कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं। वेरी गुड। 10 में से 7, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से 10। वेरी गुड, बहुत ही बेटा, बहुत बढ़िया। 8 भी सही है, बहुत ही अच्छे। 7 सही है, वेरी गुड। यानी कि 7, 8, 9 यही नंबर है। वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। बस बेटा आप ऐसे ही बना के रखना और फिर आप देखना कि जिस दिन मैं लाइव टेस्ट लूंगी तुम खुद अपना रिजल्ट देखो कि अरे वाह, मैम ने तो पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब बच्चे स्टार्ट करते हैं, अब बच्चे स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो अब बेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग वो पढ़ेंगे जिसके लिए हम लोगों ने इंतजार किया था। बेटा ये आपका टेस्ट था, हमने रिवाइज कर लिया है पुरानी क्लास का। एक बार सब लोग थम्स अप कर दो। क्या सब लोग रेडी हो? क्या सब लोग रेडी हो? जल्दी फटाफट से। चलो बहुत ही बढ़िया बच्चों, स्टार्टिंग करेंगे होमवर्क के साथ, राइट। स्टार्टिंग करेंगे बेटा होमवर्क के साथ। मैंने होमवर्क क्या दिया था बेटा? मैंने ये बोला था कि लेट सपोज अगर कोई वस्तु 180 सेंटीमीटर की है तो इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? दर्पण की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो आप में से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किए थे, अभी भी कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बच्चों याद रखना, ये सवाल बेटा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। बच्चों याद रखना कि हमेशा अगर आप किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उस वस्तु की लंबाई का आधा, बेटा वस्तु की हाइट का आधी लंबाई का प्रतिबिंब आपको दर्पण आपको लेके चलना है। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा? अगर हमारी वस्तु क्या है, अगर बेटा हमारी वस्तु 180 सेंटीमीटर की है, बच्चों दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? वस्तु की आधी हाइट का दर्पण, वस्तु की आधी हाइट का क्या होना चाहिए बेटा? समतल दर्पण होना चाहिए। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वस्तु की आधी हाइट का समतल दर्पण होना चाहिए। बच्चों हमारे पास बेटा वस्तु की बेटा हाइट कितनी है? बेटा ये है 180 सेंटीमीटर। 180 का बेटा आधा कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। यानी बच्चों हम क्या करेंगे? 90 सेंटीमीटर का दर्पण लेकर के आएंगे। अब बच्चों मालूम अगर पूछ लूं, मान लो बेटा मैं पूछ लूं कि 168 सेंटीमीटर बताओ दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 है, हाँ 168 है, बताओ अब दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही का बेटा। इसका बेटा करो डिवाइड बाई 2 कर दो। 2 8 16, 2 चौको 8, 84 सेंटीमीटर हाइट का दर्पण होना चाहिए। सवाल आएगा कर लोगे? सवाल आएगा कर लोगे? मैम आप SST बढ़ा दीजिए। अरे बेटा जी ना बहुत क्लासेस है, 10th है, 11th है, 12th है, 9th है, बहुत सारी क्लासेस है बेटा, बिल्कुल पैक हूं मैं, समझ रहे हो। बाकी आप टेंशन मत लो, जब कभी नीड लगेगी, अगर एग्जाम टाइम पर अगर आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, अगर बेटा आप इतिहास उठाकर देखो क्लास 10th के चैनल का, मैंने बेटा जी SST पढ़ाई, मैंने आर्ट्स पढ़ाई, मैंने हिंदी पढ़ाई। मेरे बच्चे को अगर नीड होगी, रुचि मैम दिन रात एक कर देंगी, आवाज चली जाए, बुखार आ जाए, कुछ भी आ जाए, बेटा मैं तुम्हारे लिए खड़ी होंगी। बस आप अभी पढ़ाई करो, अभी बेटा इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी बेटा आप आराम से पढ़ो, ठीक है? ओके, जब जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चे को मैं वहां पर खड़ी होंगी। ओके चलो अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। बेटा बच्चों हमारे पास 2 प्रकार के दर्पण हैं। बेटा पहला क्या है? पहला है समतल दर्पण, जिसको हमने सीख लिया है। बच्चों इसके बाद अगला है बेटा, अगला है गोलीय दर्पण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों गोलीय दर्पण, बेटा गोलीय दर्पण में हमारे पास 2 प्रकार के दर्पण हैं। कौन कौन से बेटा? हमारे पास है बच्चों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। बेटा मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगी ना कि तुम्हें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, चलिए जरा जानते हैं कि आखिरकार असल में ये होते क्या हैं, राइट। बच्चों उसके पहले समतल दर्पण की बेटा परिभाषा क्या थी? तो हमने क्या किया था, एक कांच की समतल प्लेट ली थी और उसके एक साइड पर पॉलिश कर दी थी। तो क्या हुआ था, एक हिस्सा चमकदार बन गया था और चमकदार हिस्से से क्या हो रहा था, प्रकाश का
परावर्तन हो रहा था, राइट। और इस प्रकार से बच्चों हमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब साफ साफ नजर आ रहा था। अब बच्चों बारी ये है कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान सुनना बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, खोखला गोला लेंगे। बेटा क्या करेंगे, हम कांच का खोखला गोला लेंगे। कांच के बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, कांच का हम एक खोखला गोला लेंगे। बेटा बहुत ध्यान सुनना, हम क्या करेंगे, कांच का एक खोखला गोला लेंगे और क्या करेंगे बेटा, उसको बीच से काट देंगे, राइट। अब अगर बच्चों जब हम इसको काटेंगे तो क्या होगा बेटा, ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। बेटा ये कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉलिश कर देंगे, किसी एक हिस्से पे पॉलिश कर देंगे। बेटा किसी एक हिस्से पे पॉलिश कर देंगे, आप इधर भी पॉलिश कर सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्या किया, इस प्रकार से बच्चों गोलीय दर्पण बेटा क्या है, उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक तल क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, एक तल उभरा है और एक तल अंदर की ओर बेटा जी क्या है, दबा हुआ है। एक तल उभरा हुआ होगा, एक तल अंदर की ओर दबा हुआ होगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, किसी एक सतह पर पॉलिश कर देंगे और इस प्रकार से बेटा हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से हमें जो है गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाएगा। जिस ओर हम पॉलिश करेंगे उसका विपरीत वाला हिस्सा चमकदार बन जाएगा। क्या समझ में आ गया, जल्दी बताओ। डन डन डन। बेटा फिर से सुनना, हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हमने कांच का एक खोखला गोला लिया। कांच के खोखले बेटा गोले को हमने क्या किया बेटा, बीच से कट कर दिया। तो इससे हुआ क्या बेटा, हमें एक तल मिला उभरा हुआ। जब आप जरा सोचो, अगर बेटा गोले को बीच से काटोगे बेटा क्या मिलेगा आपको बच्चों, एक तल मिलेगा उभरा हुआ और एक मिलेगा अंदर की ओर दबा हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों हमारी चम्मच होती है, चम्मच में क्या होता है, एक ओर बच्चों उभरा हुआ होता है और एक ओर बेटा अंदर की ओर दबा हुआ होता है, राइट। और इस प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बेटा हम किसी एक सतह पर पॉलिश कर देते हैं जिससे उसका अगला हिस्सा बेटा, जो दूसरा बेटा भाग है वो क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाता है। क्या इतनी बेटा बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा तुम्हें समझ में आ गई। अब बच्चों बारी है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की समझने की। बच्चों जरा ध्यान सुनना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत बड़ा ध्यान सुनना बेटा। ऊ से उत्तल बेटा, ऊ से बेटा, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल। यानी बच्चों जिसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, जिस दर्पण में इसके उभरे हुए भाग से बेटा क्या होगा, परावर्तन होगा। उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है। तुम चम्मच के ऐसे उल्टा करके तुम खुद को देख रहे हो, तुम ऐसे देख रहे हो, उभरे हुए हिस्से पर तुम खुद को देख पा रहे हो। ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। तो जब क्या होगा बेटा, इसके उभरे हुए हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उस प्रकार के बेटा दर्पण को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब मुझे इतना बेटा बताओ कि इस दर्पण में पॉलिश किधर होगी, जल्दी बताओ बेटा। इस दर्पण में पॉलिश कहां पर होगी, तो आप कहोगे मैम हो ना हो, अगर उभरे हुए तल से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। बच्चे इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि पॉलिश कहां पर होगी बेटा, इसके अंदर दबे हुए भाग पर होगी, अंदर दबे हुए भाग पर बेटा पॉलिश होगी। तो बच्चों जब हम क्या कर रहे हैं बेटा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों जब हमने क्या किया, अंदर के भाग पर पॉलिश कर दिया तो क्या हुआ बेटा, हुआ ये कि उभरा हुआ हिस्सा चमकदार हो गया और उससे क्या हो रहा है बेटा, प्रकाश किरणें आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं। समझ में आ गया। जब भी उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा हम बोल देंगे अरे ये तो हमारा क्या है, अरे ये तो हमारा उत्तल दर्पण है। बच्चों इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में बच्चों इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। बेटा क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बेटा मिरर बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर जानना है तो लिख लो कॉन्वेक्स मिरर, राइट। चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा आ जाओ अवतल दर्पण के बारे में। बिल्कुल बेटा इसका ऑपोजिट होता है। अवतल दर्पण क्या होगा बेटा, आ से अवतल, आ से
आ से अवतल और आ से अंदर की ओर दबा हुआ, आ से अंदर की ओर दबा हुआ, अंदर की ओर दबा हुआ। जब बच्चों क्या होगा बेटा, जब क्या होगा, ओहो बेटा क्या कंफ्यूजिंग है, इतना समझो ना। देखो परावर्तन कहां से होगा, परावर्तन होगा चमकीले सतह से। बेटा चमकीली सतह की विपरीत सतह पर क्या होगा बेटा, पॉलिश होगी, राइट। अब इसमें परावर्तन कहां से हो रहा है बेटा, परावर्तन हो रहा है अंदर की ओर दबे हुए बेटा भाग से, राइट। तो बच्चे इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें पॉलिश कहां पर होगी बताओ जरा। बेटा अवतल दर्पण को अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो बच्चे इसका मतलब ये है हमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश करनी होगी, हमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश करनी होगी। तो जब बेटा हम क्या करेंगे, उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो अंदर की ओर दबा हुआ भाग चमकीला हो जाता है, जिससे कि बच्चों अंदर की ओर जो दबा हुआ हिस्सा है उससे प्रकाश की किरणें आती हैं, टकरा के जाती हैं, आती हैं, टकरा के जाती हैं। और इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, ये कहेंगे कि भैया ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, डन, क्लियर हो गया। वापस से समझाना है बेटा, बोल दो, मैं अब बेटा वापस से समझा दूंगी। आपको बता दो क्या सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो थम्स अप कर दो, अगर बोलोगे तो बेटा मैं दोबारा बता दूंगी, राइट। अच्छा इंग्लिश में बच्चों इसको बेटा बोलते हैं कॉनकेव। बेटा केव मतलब क्या होता है, गुफा। क्योंकि बच्चों कैसा, ये गुफा जैसा नहीं है, बताओ ये कैसी गुफा जैसा नहीं है। तो बच्चों दैट इज वाई इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको बेटा इंग्लिश बेटा नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर। क्या बेटा बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, राइट। शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार वापस बता देती हूं, उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा होता है और अंदर की ओर दबे हुए भाग पर क्या होगी, पॉलिश होती है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जब प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए भाग से होता है तथा ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, उस प्रकार के दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। क्लियर था, आसान था, जल्दी बताओ, क्लियर, डन डन डन, जल्दी बताओ बेटा। अब बच्चों तो अगर हम लोग चम्मच को उल्टा कर दें, उभरे हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, तो बेटा जब उल्टी चम्मच होगी तो वो कैसे बिहेव कर रही होगी, उत्तल दर्पण की तरह। जब बच्चों चम्मच क्या होगी, सीधी, जब हम खाना खा रहे होंगे तो बच्चों कैसे बेटा आपको बेटा प्रतिबिंब दिख रहा होगा। तो बच्चों आप देख सकते हो कि आपका जो परावर्तन है वो अंदर की ओर भाग से हो रहा है। और इस प्रकार बेटा उसको हम क्या बोलेंगे कि जो ये बेटा जो चम्मच है जिस साइड से हम खाना खा रहे हैं, ये अवतल दर्पण की जैसे बिहेव कर रही है। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत बेटा इंपॉर्टेंट थिंग्स बच्चों, मेनली जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो बेटा करता है, बेटा इसकी खूबियां क्या क्या हैं, इसकी बेटा क्या क्या खूबियां हैं बच्चों। सबसे पहली खूबी कि बेटा जो हमारा अवतल दर्पण है ये बेटा इससे बेटा जो है लगभग जो है 6 केस हैं, प्रतिबिंब निर्माण के 6 केस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लिए स्पेशल बेटा, बीकेएस लिख लो, बोर्ड के लिए स्पेशल बेटा। इसमें प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 6 स्थितियां हैं बच्चों। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए मात्र 2 स्थितियां हैं। ओके बच्चे, इसके बाद इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। बेटा क्या करता है ये बच्चों, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। बेटा ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना बच्चों। चूंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, जो भी प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है उससे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। बच्चे बहुत बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों लिखो यहां पर, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रही हूं आपसे बेटा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। अभिसारी दर्पण कहते हैं
बच्चों लेंस में इसका उल्टा हो जाता है, इसे बेटा क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। वेरी गुड। जहां पर ही बेटा क्या होगा, जहां पर भी प्रकाश किरणें इकट्ठा होंगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे अभिसारी। बेटा जहां पर प्रकाश किरणें फैल रही होंगी, बहुत ध्यान सुनना। देखो बच्चों, उत्तल दर्पण क्या करता है बेटा, प्रकाश किरणों को फैला देता है। बेटा ये मोहल्ले की आंटी है ना, जो बातें फैला देती है। अरे आज तो फलाने की बहू ने उसकी सास को मारा, आज तो फलाने की बहू किन्ने जो है खूब लड़ाई करी है, आज तो फलाने की बिटिया फोन पे बात कर रही थी। तो बच्चों बिल्कुल वैसे बेटा क्या उत्तल दर्पण क्या है, आंटी है। यानी बच्चों क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, बिल्कुल फैला देता है। राइट। चूंकि बच्चे प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। राइट, कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इससे आपको क्या बेटा है, इससे बच्चों क्या होगा, इससे अभिसरित प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, इससे अपसरित प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है। ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अच्छा सुनो जरा, सुन लो जरा बच्चों, उत्तल दर्पण को हमने कहां पर यूज किया कि जहां पर ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा। बच्चों दूसरी चीज, उत्तल दर्पण हमेशा बेटा, इसका एक बेटा प्रॉपर्टी है जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये हमेशा ये हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, काल्पनिक व सीधा। अब अगर बच्चों, अगर बेटा जी बताओ जरा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है बेटा, इसका मतलब है ये है कि वो सीधा बनेगा। राइट, बहुत ही बढ़िया। बच्चों हम क्या बोलेंगे, हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों बेटा अवतल दर्पण, बेटा इसकी खासियत क्या है बेटा, क्या खासियत है बच्चों, इसकी खासियत है कि ये बेटा, ये बच्चों जो है काल्पनिक व वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, बच्चों अपना अवतल दर्पण क्या है बेटा, अपना अवतल दर्पण एक प्रकार से बच्चों हम कह सकते हैं कि श्री राम है, पुरुषोत्तम, मतलब इसमें कोई भी अवगुण है ही नहीं, इसमें सब कुछ है। बेटा ये क्या करेगा, ये वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, इसको सब आता है, इसको सब कुछ आता है, इसको सब कुछ आता है। राइट, चलो बहुत ही बढ़िया। क्या इतनी बात सबको याद हो गई है, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक कहानी सबको याद हो गई है। अब बच्चों चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेटा, जो कि है गोलीय दर्पण को प्रदर्शित करना। कि बच्चों क्या हम लोग रियल में चम्मचे बनाते घूमे हैं क्या, अरे नहीं बेटा, अपन चम्मच थोड़ी बनाएंगे बेटा, हम लोग चम्मच थोड़ी बनाएंगे भैया, बेटा हम लोग कैसे बनाएंगे, हाँ बच्चों हम लोग बेटा कैसे बनाएंगे, तो बच्चों इसको बेटा हम लोग कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस प्रकार से। बच्चों बहुत बेटा ध्यान सुनना, इसको बेटा हम ऐसे बनाते हैं। बेटा उत्तल दर्पण परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से होगा। बच्चों पॉलिश वाली बेटा सतह को कैसे दर्शाएंगे, बेटा पॉलिश वाली सतह को हम इस प्रकार से ना, मतलब इसको खुरदुरा कर देते हैं बेसिकली ऐसे, है ना। तो समझ में आ रहा है कि अंदर वाले हिस्से में क्या है, पॉलिश है, और ऊपरी बेटा हिस्सा क्या है, चमकदार है। राइट, अवतल दर्पण कैसे बनाओगे बताओ फटाफट से। बच्चों अवतल दर्पण कुछ ऐसे बनेगा, परावर्तन कहां से होगा, आज से अवतल, अंदर की ओर दबे हुए हिस्से से। यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, इसके उभरे हुए हिस्से पर क्या होगा बेटा, पॉलिश होगी। राइट, पॉलिश होगी। बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, जिस सतह से परावर्तन होता है, जिस सतह से परावर्तन होता है, हाँ जिस सतह से परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं फटाफट से बताओ, जिस सतह से परावर्तन उसे क्या बोलेंगे,
बेटा उत्तल दर्पण हमेशा बच्चों छोटा प्रतिबिंब बनाता। अभी डोंट वरी, जब बेटा हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे वहां तुम्हें समझ में आएगा। ये हमेशा छोटा बनाएगा। ये बच्चों छोटा, बड़ा, बराबर बेटा तीनों प्रकार से बना सकता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बेटा क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। बच्चों ये क्या है बेटा? बेटा ये परावर्तक सतह है। ठीक, याद करवा दिया मैंने, कहा नहीं याद है कि नहीं याद है। चलो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण की बेटा जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जानना, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है प्रतिबिंब का निर्माण। आप बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण तब सीख पाओगे जब आपको पता होगा कि इसमें ध्रुव क्या है, इसमें फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। आपको जब पता होगा कि भैया मुख्य अक्ष क्या है, तो बच्चों अब हम चल रहे हैं सारी इंपॉर्टेंस बेटा जो है डेफिनेशंस को जानने। बेटा सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को जानने। ओके डन। बेटा सबसे पहली डेफिनेशन, दर्पण का ध्रुव यानी बच्चों दर्पण का पोल। बेटा इसको बेटा बोलते हैं इंग्लिश में पोल बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। बच्चों इसे क्या बेटा बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो बच्चों बेटा दर्पण का बेटा ध्रुव किसे कहेंगे? तो बच्चों परावर्तक सतह का जो बेटा मध्य बिंदु होगा, बेटा परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? पोल बोलते हैं। वेरी गुड। परावर्तक सतह का जो बीच का बेटा बिंदु होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। और इसे बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसे बच्चों हमेशा ही हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बच्चों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद हो गई। पोल क्या है? पोल क्या है? बीच में खड़ा हो गया। पोल कहाँ पे होता है? रोड, कभी रोड के बीच में ही होता है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चों पोल कहाँ पर है? ये है दर्पण के परावर्तक सतह के बीच में है, मध्य बिंदु है। अगला बच्चों वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र क्या होगा? मैंने क्या बताया था? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा है। गोला बच्चों क्या होता है? बेटा गोले का तो केंद्र होता है, तो हम क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का हिस्सा था, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को बेटा हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। बेटा इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना। बेटा इससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा ध्यान देखना। बच्चों ये हमारा हो गया पोल, और बेटा ये बच्चों मान लो बेटा ये है हमारा सी। बेटा ये क्या हो गया? बेटा सी हो गया। राइट, तो हमारा जो दर्पण था वो जिस गोले का हिस्सा था उस गोले के बेटा केंद्र को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बेटा उसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और बच्चों इसे हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का बताओ। डन डन डन, वेरी गुड। बच्चों अब बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होती है? बेटा त्रिज्या क्या होती है? क्या त्रिज्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहोगे मैम ये तो त्रिज्या है, ये तो त्रिज्या है। बच्चों बिल्कुल वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही। बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान सुनना। बेटा वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। या फिर बेटा हम क्या बोलेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसमें हम लोग कौन सी बेटा जो है बेटा रेडियस को लेंगे? बेटा ध्यान सुनना। बच्चों ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी बेटा जो ये डिस्टेंस है, और याद रखना बेटा इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या बेटा बोलेंगे? बेटा क्या बोलेंगे कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के डिस्टेंस बेटा उसे क्या बोलेंगे बच्चा? वो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष क्या है बेटा? मुख्य अक्ष क्या है बच्चे? मुख्य अक्ष और कुछ नहीं बल्कि बेटा क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बेटा ध्यान से देखो, जरा गौर से देखो बेटा, ये सी है। बच्चों मुख्य अक्ष क्या होगा बेटा? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली बेटा जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? बेटा जो है मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्या बेटा कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। राइट बेटा, जो ये दूरी है बेटा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। नहीं बेटा स्मॉल आर बेटा यूज नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
बच्चों अब बात आती है व्हाट इज मुख्य फोकस। क्या होता है मुख्य फोकस? बच्चों फोकस क्या होता है आप बताओ। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया फोकस रखना है पढ़ाई पर। बच्चों कहने का मतलब क्या है? आपका पूरा ध्यान होना चाहिए एक ही चीज पर, आपका पूरा फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर, राइट। आपको सोते जागते उठते बैठते खाना खाते हुए सोते हुए घूमते हुए आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए, आपका ध्यान एक ही तरफ होना चाहिए, वो है आपकी पढ़ाई, राइट। बहुत ही बढ़िया बेटा। एक ही सेलर मैम एक ही चैप्टर में पूरा महीना, बेटा बिल्कुल सही कहा, एक चैप्टर बेटा निकलेगा पूरा महीना बेटा निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप जरा सोच के देखो कि साइंस के 3 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, साइंस के 3 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, तो एक महीने में आपके 3 चैप्टर तैयार हो रहे हैं पूरे पूरे। और बच्चों कुछ चैप्टर तो बहुत ही छोटे से हैं, कुछ चैप्टर तो बहुत ही छोटे हैं, वो तो 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएंगे। अब आप बताओ कि आपको डिटेल में पढ़ना है या फिर आपको ऐसे ही भागते हुए पढ़ना है कि बस हो जाए कोर्स कंप्लीट करना है। बेटा हमारी गलती यही है। पता है हम लोग इंडियंस पीछे क्यों हैं? क्योंकि ना हम सीखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि भैया हाँ जल्दी से हो जाए। मतलब कि आपको ये सोचना चाहिए कि हम लोग ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल दिमाग में रट जा रहा है, आपको दिमाग में रट जा रहा है, और मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करवा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चों और मुझे पता है एज अ टीचर आपका पहली बार 10th होगा, टॉपर्स इन टीचर्स ने निकाले हैं, तो इन टीचर्स को पता है कि यस हमें अपना सिलेबस कब कंप्लीट करवाना है, किस टाइम पर बच्चे को कौन सी चीज देनी है। सो बच्चा आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, है ना, अपने ऊपर और अपने टीचर्स के ऊपर। अगर ट्रस्ट नहीं रखोगे, अपना दिमाग चलाओगे, तो बेटा उससे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, राइट। चलो आ जाओ। एग्जैक्टली तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही बेटा क्या होता है, बेटा मुख्य फोकस क्या होता है, बेटा क्या होता है मुख्य फोकस? बच्चे मुख्य फोकस क्या है? तो भाई जैसे मैंने बोला कि आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, बच्चों बिल्कुल वैसे ही बेटा, बिल्कुल वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर बेटा जितनी ही प्रकाश किरणें आ रही हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बहुत ध्यान सुनना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, बेटा उससे हम क्या बोलेंगे? दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बच्चों अब वो बेटा ये मुख्य फोकस कहां पर होगा? बेटा मुख्य फोकस होगा कहां पर? कहां पर होगा बेटा मुख्य फोकस? कहां पर होगा? तो बच्चों ध्यान से देखना बेटा, हमेशा जो मुख्य फोकस होता है बेटा हमेशा P और C के बीच में होता है। बेटा क्या होता है? हमेशा P और C के बीच में होता है बेटा, हमेशा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में दर्पण का बेटा क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, राइट। बच्चों फोकस दूरी क्या है? तो बहुत ही आसान बेटा, फोकस से बिंदु से बेटा दो बेटा जी क्या है? ध्रुव तक की दूरी है। ध्यान से देखना बेटा, फोकस दूरी क्या होगी? ये बच्चों P हो गया बेटा, ये हमारा क्या है? C है। बच्चों यहाँ पर बेटा क्या है? हमारा फोकस बिंदु है। बच्चों ध्यान सुनना, तो बेटा फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, बेटा फोकस बिंदु से बेटा ध्रुव तक की दूरी, या उसको ऐसे बोल सकते हो ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग बेटा फोकस दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बेटा हम लोग स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस बिंदु को बेटा फोकस बिंदु को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे और बेटा स्मॉल f, और बेटा जो फोकस दूरी है उसको स्मॉल f से। अब बच्चों ये बेटा बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैंने सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लिखवा दी हैं, मैंने तो आपको दर्पण पढ़ाया था तभी मैंने लिखवा दिया था। एक बार वापस बच्चों यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लेना। बोर्ड में बहुत बार पूछा गया सवाल है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों ये बेटा डिफरेंस होता है, अवतल दर्पण बेटा क्या होगा? चमकीला तल अंदर धसा हुआ होता है, उत्तल दर्पण में बेटा चमकीला तल
उभरा हुआ होता है। अवतल दर्पण में क्या होगा, वास्तविक आभासी दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनेंगे। बेटा उत्तल में क्या होगा, केवल आभासी बनेगा। उत्तल में कल सीधा बनेगा, इसमें सीधा उल्टा दोनों बनेगा। इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु के बराबर तीनों प्रकार के बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा केवल छोटा ही बन रहा होगा, केवल छोटा ही बन रहा होगा। वेरी गुड। अब बच्चों आते हैं एक और बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि भाई फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या डिफरेंस होता है। बच्चों ध्यान से देखना, बेटा ध्यान से देखना। बेटा ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। बच्चों ये क्या है, वक्रता केंद्र है। बेटा ये P और C के बीच में क्या होगा, हमेशा फोकस बिंदु होगा। अब बच्चों ध्यान से देखना, बेटा ध्यान से देखना। बच्चों P और F के बेटा बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। P से C तक की दूरी बेटा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी बेटा क्या कहलाएगी, बेटा कहलाती है वक्रता त्रिज्या। आप बच्चों देख सकते हो कि वक्रता त्रिज्या क्या है। बेटा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है। आप बच्चों जब दो फोकस और दूरी जोड़ोगे तब R बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है। देखो ना बेटा क्या है, बेटा जो फोकस दूरी क्या है, आधी है। हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी वक्रता की आधी होती है। क्या दोनों कहानी समझ में आ गई। R बराबर बेटा 2F बोल सकते हो, या F बराबर R/2 बोल सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जो है क्वेश्चन, बहुत बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, वेरी गुड, मजा आ गया। एक बेटा चीज समझ में आ रही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। F इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, R/2, या बोल सकते हैं R क्या होगा, 2F के इक्वल होगा। राइट, शाबाश। अब बच्चों आते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। बच्चों अच्छा एक चीज और है बेटा, जो ये फॉर्मूला है ये दोनों प्रकार के ही दर्पणों के लिए सत्य है, चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो। इसका बेटा हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे न्यूमेरिकल्स में। जब बेटा इसका हम लोग कहां पर यूज करेंगे, बेटा इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। राइट, आ जाओ बच्चों, पहला सवाल आपसे है, पहला सवाल इसी क्वेश्चन की ओर, इसी जो है टॉपिक पर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। क्या आंसर करोगे, जल्दी बताओ। शिव दयाल कह रहे हैं कि मैम देर में आती है, देर तक पढ़ाती है। बेटा बिल्कुल सही कहा, जल्दी बताओ फटाफट से। बेटा 11th की क्लास बेटा चल रही है, बेटा 11th बेटा क्लास चल रही है 11th बेटा क्लास, डाउटर क्लास 11th हिंदी मीडियम बेटा क्लास चल रही है। मैम कोई डाउट नहीं रहा, संतोषी कह रही हैं। बेटा ऐसा ही बेटा मैं पढ़ाती हूँ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बच्चे क्या पूछा गया है हमसे, बच्चा वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। बेटा वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता की आधी होती है। बेटा क्या हो जाएगा, 32/2 कर दो, 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, बताओ। बच्चों इस बार तुमसे उल्टा पूछ लिया गया, बेटा इस बार आपको उल्टा पूछ लिया गया। मैम फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, बेटा मात्र 4 चैप्टर हैं। फिजिक्स में ओनली 4 चैप्टर हैं। मैम ये क्लास रोज होती है क्या, बेटा जी नहीं, ये क्लास होती है ओनली फ्राइडे को। फ्राइडे को शाम के 7 बजे होती है आपकी रुचि मैम की क्लास। बहुत ही बढ़िया, नाम है रुचि कटियार। चलो बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। बच्चे क्या बोला गया है कि फोकस दूरी, इस बार बेटा हमें फोकस दूरी दी गई है और क्या पूछा गया है, वक्रता त्रिज्या पूछी गई है। वक्रता त्रिज्या क्या कहती है, वक्रता त्रिज्या कहती है भैया तुमसे डबल है हम। तो बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या है, बेटा वक्रता त्रिज्या फोकस की 2 गुनी है। तो बच्चों 2 गुणे 15 कर दो, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बेटा, ये है लास्ट क्वेश्चन। बेटा ये इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड बच्चों ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। ओके सो गाइस, ये रहा आपका आज की क्लास का होमवर्क। और अब बच्चों हम कब मिलेंगे, बेटा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को। बेटा मिलेंगे शाम के 7 बजे बच्चों मिलेंगे। और ये क्लास होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें बेटा हम लोग सीखने वाले हैं बेटा दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण।
दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग बेटा प्रॉपर बच्चों एक एक चीज़ें डिटेल में सीखने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी है बेटा, आपको कमेंट में बताना है कि हाँ मैम मुझे क्लास में बहुत मज़ा आया और मुझे हर एक चीज़ समझ आया। बच्चों यार देखो, आपकी बात मेरे तक आने का जो ज़रिया है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेटा कमेंट्स हैं। और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं बेटा पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटा देखो हो सकता है कि मैं एक कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट बेटा मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ बच्चा। यकीन मानो जब 10-10 हज़ार की वॉचिंग चल रही थी ना, तब भी मैं रात के 2-2 बजे तक, मैं 12 बजे घर पहुंचती थी ना, सोने के पहले एक बार वो कमेंट जरूर देखती थी। और रात में सोता है ना, और सोते में जो आपके प्राइवेट कमेंट्स आते हैं कि मैम आज मज़ा आ गया, बॉस को आप बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, क्लास में टाइम पता ही नहीं चला। बच्चों पता है वो कॉमेंट्स ना ऐसे होते हैं कि रात में ना एकदम से बिल्कुल स्वीट जो है ना ड्रीम का काम करते हैं, समझ लो बेटा। तो क्लास को बेटा क्लास के एंड में कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी है। और बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को शाम के 7 बजे। तब तक ले बच्चों बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तब तक मजे करो, बाय बाय, फ्राइडे को मिलते हैं।